हाय, मैं अपर्णा हूँ। दिस इज़ रियली अ सीरियस कंसर्न जो हमारे देश में अभी चल रहा है सोनम वांगचुक को लेकर के। और इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहीं से जुड़ नहीं पा रही हूँ या एक सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट रियली आई फील सॉरी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बीजेपी गवर्नमेंट को इतने सालों तक सपोर्ट किया, वोट दिया, उसके लिए मुझे अब आज इतना गिल्ट फील हो रहा है कि 2008 और जो आज की डेट है सोनम वांगचुक, हमारे इंडिया में इतने अच्छे जेम डायमंड जिन्होंने एक साइंटिफिकली इतना सपोर्ट किया पूरे इंडिया को, जिसके कारण हमारे देश का भी नाम हुआ और हमारे देश के साथ साथ इनका भी नाम रोशन हुआ। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, सभी का। लेकिन आज ये गवर्नमेंट अपना मुंह तक नहीं खोल रही है इनको लेकर के। इनको दया भी नहीं आ रही है कि वहाँ बच्चे और वो व्यक्ति जो एक इतना बड़ा साइंटिस्ट है जिसने इतना देश को सब कुछ दिया, वो 19 दिनों से भूखा है, लेकिन इनके कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। कोई भी मिनिस्टर, खासकर बीजेपी के, और एक तो मैंने अभी कुछ देर पहले रील देखी जिन्होंने ये कहा कि चाइना उनको फंडिंग कर रही है, ये सब फेक है। ऐसे मिनिस्टर्स को तो आई थिंक कि बिल्कुल भी वोट देना नहीं चाहिए। जहाँ से भी वो हैं, जिस भी जगह से उन्होंने लड़ा होगा चुनाव, मेरे ख्याल से वहाँ की जनता को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नेपाल का केस था, इट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा वो एग्जाम्पल। जो उन्होंने अपनी देश के लिए किया, जो उन्होंने अपने जनता के लिए किया। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जनता, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है या हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक माँ हूँ। मुझे भी पता है कि वो 1 साल जो मेहनत लगती है, 1 साल क्या, जो 5 साल 6 साल बच्चे मेहनत करके और जिस तरीके से दिन रात एक करते हैं, कई लड़कियाँ और माँ बाप जो उनको पैसे भेजते हैं, किस स्थिति में पढ़ाते हैं, और बच्चे इस तरीके से जान दे दें, उस माँ पे, उस पिता पे क्या गुजरती होगी। लेकिन ये चीज़ इनको समझ में नहीं आएगी। मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है, मोदी जी अनपढ़ हैं और भी अनपढ़ जो भी उनके मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो इतने पढ़े लिखे हुए हैं। क्या उनको भी उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही, उस पढ़ाई की, या उसमें जब हम कोई बच्चा तप के उस मुकाम को हासिल करता है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आ रही है। धिक्कार है ऐसे मिनिस्टर्स में। और मैं हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करती हूँ, प्लीज़ सारे लोग सपोर्ट कीजिए, उनको बचाइए। वो व्यक्ति एक ऐसे इंसान है जिन्होंने क्या नहीं किया, और भविष्य में भी वो बहुत कुछ इंडिया को दे सकते हैं। आई थिंक मैंने उनकी हालत जो देखी है ना, मेरे आँख से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे हैं। भगवान, कल जगन्नाथ यात्रा थी, मैंने उनका जो शरीर देखा, सो आई प्रे टू गॉड की सारी ताकत, सारी लोगों की जो भी स्वस्थ, इवन मेरी जो भी चीज़ें, सब उनको मिल जाए, पर भगवान उनको खुश रखे, उनको स्वस्थ रखे, और उनको इतनी ताकत दे कि जो बच्चों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, वो जीतें। और जो भी मिनिस्टर्स ये इनके सपोर्ट के खिलाफ या बात कर रहे हैं, उनकी सत्ता भी जानी चाहिए। और अगले साल मैं तो बिल्कुल कभी मैं बीजेपी को सपोर्ट करना ही नहीं चाहती। थैंक यू।